पूज्य बात आचार्य भगवान यात्री महात्रा 1444 ग्रंथना रचयिता हरिभद्र स्वामी महाराजा महापुरुष परम ज्ञानी धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर धर्म की बात करते हुए धर्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म की बात यहाँ पर कहते हुए क्या विचार तो धर्म योगी जीव भी यानी कि धर्म की दो बात करें कि भाई धर्म करने के लिए हम किसकी बात करेंगे। जो योगी जीव वो भी धर्म कर सकता है और अयोगी जीव है वो भी धर्म कर सकता है। कहते अयोगी भी करता है, जो योगी है वो भी करता है और अयोगी जीव भी धर्म करता है। तत्स्य प्रायोजन वचनोत्पत्ति विधि नोति, यानी कि आप विचार करो वो धर्म बहुधा जिनेश्वर परमात्मा के वचन से विधि पूर्वक होता है। धर्म कैसे होता है तो परमात्मा के यानी कि जिनेश्वर के वचनों द्वारा बताया हुआ धर्म विधि सहित धर्म होता है। प्रश्न खड़ा है, अगर हम देखने जाएं आज के समय के अंदर हम धर्म किसको माने, धर्म किसको माने? क्रिया है। हमें परमात्मा की पूजा इसलिए करनी क्योंकि हमें परमात्मा जैसा बनना है, हमें हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना है, इसलिए हमें परमात्मा की पूजा करनी है। परमात्मा तो विचार की है, तो परमात्मा की पूजा करो तो भी ना करो तो भी परमात्मा को पूजा करो। परमात्मा ने कहा कि आप मेरी पूजा करो, परमात्मा ने आपसे कहा आप हमारे मंदिर में आओ। ये तो हमारी भाव है, हमारी भक्ति है, हमारी भावना है, हमारा श्रद्धा है, हमारा विश्वास है कि हमें परमात्मा के पास में जाना है क्योंकि हमें भी हमारी आत्मा को परमात्मा बना है। यहाँ पर बात करते हुए कहते कि प्रश्न हो जाता है आज के जमाने में अगर हम देखने जाए हमारे मुल्क के अंदर ये यंगस्टर्स के अंदर बड़ी भ्रमणा चलती है। साहिब जी का पूरा दिन पूजा करना वही धर्म है, साहिब जी का पूरा दिन परमात्मा पूजा करना वही धर्म है, साहिब जी पूरा दिन सामाजिक कोशिश करे वही धर्म है, मानव जीवन की सेवा के कल्याण के कार्य करे वो धर्म नहीं है। आज का प्रश्न उठता है, लेकिन यहाँ पर शास्त्र भगवत कहते आप विचार करो जिनेश्वर परमात्मा के वचनों से विधि पूर्वक धर्म होता है। जो परमात्मा ने परमात्मा मार्ग धर्म के बताए वही धर्म वही मार्ग सत्य है। मान्यता अनुसार हम दूसरी क्रियाएं करते अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अगर अलग तरीके से देखने जाए तो बहुत सारे धर्म ग्रहण करते हैं। आज के हमारे जमाने में क्या हो गया भाई राग द्वेष को कम करना हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन आज तो क्या है राग द्वेष कम करने की बात तो अलग है और बढ़ाने की ज्यादा है। हमारा लक्ष्य बढ़ाने का है, हमारा लक्ष्य कम करने का तो है नहीं। संसार के प्रति हमारे राग द्वेष निरंतर बढ़ते जाते हैं, संसार के प्रति मोह हमेशा बढ़ता जा रहा है, संसार के प्रति अपेक्षाएं हमारी बढ़ती जा रही है, संसार के प्रति आसक्ति हमारी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इन सबको घटाना वही मूल धर्म है, लेकिन इन सब में तो हमें कोई लेना देना है नहीं। हमारे तो पैसे कितने बड़े, संपत्ति कितनी बड़ी, हमारे परिचय में लोग कितने आए, हमारे घर कितने बड़े, हमारे बंगले कितने बड़े, हमारी गाड़ी कितनी बड़े, हमारे संबंध कितने बड़े, हमारे दोस्त कितने बड़े, ये सब चीजों में हम आसक्ति। यहाँ पर बात करते हुए कहती जैसे सिद्धांत कहे हुए आप विचार करो कि ग्रहण करते हैं अलग तरीके से देखने जाए तो, और दूसरी बात बहुत सारे धर्म ग्रहण करते हैं। जैन सिद्धांत में कहे हुए सिद्धांत अनुसार होता है। जैसे देखने जाए तो मरुदेवा माता की बात आती है। अगर हम एक समय के लिए मरुदेवा माता की विचार करें, यदि एक समय के अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भाव धर्मों का अंगीकार है। अगर वहां पर उन्होंने परमात्मा विश्व देव की रुद्धि देखते और उत्तम सपक श्रेणी का मंडाण होता है, भाव के साथ में उनकी शुरुआत होती है और उस सपक श्रेणी का मंडाण क्षण मात्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि नहीं। यहाँ पर बात करते हुए समझने की हमें यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर दूसरे भी अन्य प्रकार से धर्म ग्रहण असंभव है, यानी कि दूसरे प्रकार से भी जैसे ये भाव रूपी धर्म है उसी तरह हमें अपने आप में इसे एक अगर विचार करें। अभिमान साहब ने आपसे कहा कि भाई मुक्ति मगड़ा गिरिया भैया के अंदर शब्द बोलते बोलते किसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? अहिंसा मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं? मतलब आप विचार करो, परमात्मा के वचन ग्रहण किए, परमात्मा ने सिर्फ खाली क्या कहा था, ये आपने जो किया है वो
गलत है। हमारी भाषा में हम देखने जाए तो आपने जो कार्य किया वो कार्य नहीं करना चाहिए था, वो कार्य गलत है। और उस चीज को लेकर के उनके मन के अंदर इतना संशय, अपने आप में इतने प्रायश्चित का उत्कृष्ट भाव, और किसी की क्रिया वैया करते करते प्रायश्चित में इतने चले गए, इतने प्रायश्चित के भाव में उतरे, अपने आप के सारे कर्मों को क्षण मात्र में पश्चाताप के रूप में प्रायश्चित में वहीं पर समाप्त कर दिए। सारे कर्म सारे पाप सब वहीं पर समाप्त हो गए और क्षण मात्र में आत्मा निर्मल बन गई और केवल ज्ञान की उसी समय में उसी पोजीशन में आप पांचों इंद्रियां उनके पास भी थी, पांचों इंद्रियां हमारे पास भी है, शरीर उनके पास भी था, शरीर हमारे पास में भी है, वही शक्ति हमारे पास है, वही विचार शक्ति उनके पास में थी। हमें आज तक तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं था वो बस में आराम केवल ज्ञान में तो गुस्सा में वाला है केवल ज्ञानी में हां का लगा कोई बहुत प्रभाव है जम्मू स्वामी महाराज जी ने ताव लगा भी दिया कहीं जो मोक्ष का दरवाजा बंद है, महाविदेश क्षेत्र का दरवाजा तो खुला है। हाँ वहाँ तो पहुँचने का प्रयास करो, मोक्ष का दर्शन बाद में जाया जाएगा, लेकिन महाविदेश क्षेत्र में जाने का प्रयास करें हाँ स्वर्ग में जानो तो फ्री बना किया, स्वर्ग में नहीं जाओ तो हाल बात नहीं। तो यहाँ पर बात करते हुए कि आप विचार करो प्रश्न हमारे जीवन के अंदर होता है, यहाँ पर शास्त्र भगवान को लेगा विधि का आप विचार करो, विधि प्रदान फल विधि इस प्रकार से देने में सफलता है, विधि सहित गुरु द्वारा धर्म ग्रहण कराए। यानी कि यहाँ पर धर्म ग्रहण की भी बात आती है कि भाई जो विधि सहित गुरु द्वारा जो धर्म को ग्रहण करते हैं और ऊपर बताए उस हिसाब से अगर हम धर्म की यानी कि गुरु द्वारा जो धर्म बताया गया, हमें समझाया गया, परमात्मा से लगा करके यहाँ तक जो धर्म की बात है वो सारी बातें, वो सारे धर्मों का आचरण अगर गुरु के द्वारा हम ले और गुरु के द्वारा हम ग्रहण करें तो यहाँ पर कहते हैं उससे हमारे भाव निर्मल होते। क्या होता है? उससे हमारे भाव निर्मल होते। उतनी ही गुरु द्वारा उपकार बुद्धि, गुरु द्वारा उपकार बुद्धि से ग्रहण कराया धर्म आशीर्वाद युक्त अगर होता है, अब विचार करो कभी कभी क्या होता है हम हमारे हिसाब से क्रिया करने लग जाते हैं, हम हमारे हिसाब से जाप करने लगे, हम हमारे हिसाब से ये करने सारी क्रियाओं में सब चीज़ों में हम वो हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात कैसी है कि समझने की बात इतनी है, आप कोई भी चीज़ करो उससे पहले एक बार गुरु की आज्ञा को अवश्य, धर्म के अंदर भी एक बार तो गुरु की आज्ञा लेना, गुरु के वचन लेना, गुरु के आशीर्वाद लेना तो आवश्यक है। फिर चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो संसार की बात हो, चाहे अपनी जीवन जरूरियात की बात हो। जीवन में जब एक गुरु होते तो सारी आज्ञा वहां से अपने आप होती। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते आप विचार करो तो कहते कि जब गुरु के आशीर्वाद युक्त वाला जब चीज हम ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद रूपी और आशीर्वाद युक्त वाला जब धर्म होता है तो वो सबसे ज्यादा फलदायी है। क्या होता है? सबसे ज्यादा फलदायी होता है। और हमारा अगर अपने जीवन के अंदर में विचार करें कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिन शासन के अंदर हम देखने जाएं, एक से अनेक महापुरुष हो गए, चाहे यीशु महाराज की बात ले ले, चाहे कलिकाल समय हेमचंद्र महाराज की ले ले, चाहे मान विजय महाराज की ले, चाहे अगर हम देखने जाए सुरवीर विजय महाराज की ले, और चाहे अगर हम अभी हमारे जो वीर विजय महाराज की बात आपको बताइए, ऐसे एक महापुरुष अद्भुत कवियों के अंदर सिंबल कवि। अब विचार करो उन्होंने एक से एक पूजाओं की जो रचनाएं की, पूजा की धार एक एक धारा आप बोलो, एक एक धारों को बोलते बोलते जो भाव आता है, जो विचार आता है, जो कहते के भाव को निर्मल करता है, जो आत्मा को निर्मल करने का प्रयास करता है, मन के अंदर शांति संतुष्टि का प्रयास करता है, वो एक एक पूजा की रात, एक एक रास। आज के जमाने के लेटेस्ट गीतों में, सॉन्गों में जितना आनंद आपको आता है ना, उससे कहीं ज्यादा आनंद इन महापुरुषों की रचना में है जो आपको परम शांति, परम पद की प्राप्ति करा सकते। आजकल के क्या लेटेस्ट गीतों में सबके मन झूम उठते हैं, हाँ पाँव ठनक उठते हैं, सब कुछ हो जाता है, हमको लगता है कि हाँ हमारी कितनी सुंदर भक्ति चल रही है। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो आज की लेटेस्ट सॉन्गों में इतनी मजा नहीं है। अगर इन महापुरुषों की रचनाओं को अगर हम देखें और इन महापुरुषों ने जो रचनाएं की है उसमें वीर विजय महाराज की अलग उत्तम बात है कि उन्होंने जितनी रचनाएं की, चाहे उन्होंने रास की रचना की, चाहे स्तुति की रचना की, चाहे थोड़ी की रचना की, सज्जाई की भी रचना की है, और चाहे ढालों की भी रचनाओं में अगर हम देखने जाए, एक एक ढाल को अगर विधिवत सहीवत राग से बोला जाए, आपके मन के अंदर, आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर जो आनंद आएगा ना, वैसा आनंद आप दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे आप सोचना है, विचार करके हम देखने जाए
यहाँ पर कहते हैं कि आप विचार करो, एक बात हमेशा याद रखो, कहते हैं कि सूखा पेड़ जो है ना कभी फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, कभी भी वो फल नहीं दे सकता है। खाली जमीन कभी भी सफल नहीं होती है, यानी कि खाली जमीन कभी भी फसल देती नहीं है। अगर हम सोच में विचार करें और देखने जाए तो अगर एक विचार होता है कि भाई सूखा पेड़ कभी फल की प्राप्ति नहीं करा सकता, खाली जमीन कभी कहते हैं कि फसल की प्राप्ति नहीं करा सकता, और भाव विनिमय की क्रिया कोई भी फल की प्राप्ति नहीं करा सकती। ये बात ख्याल दिमाग में, जब तक हम कोई आराधना साधना क्रिया के बिना भाव के बिना नहीं करेंगे, तब तक कोई भी धर्म हम भाव के बिना नहीं करते हैं तो वही धर्म हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं करा सकता। यहाँ पर कहते हैं कि आप विचार करो, कहते कि इति सम्यक दर्शने नायम मनोव्रत आदिम ग्रहणम नाप्तमेति। शास्त्रकार भगवंतों ने यहाँ पर वर्णन करते हुए कहा कि सम्यक दर्शन यानी कि संकेत। अगर हम संकेत की बात करें तो संकेत प्राप्त होने के बाद 5 अनुव्रत, संकेत प्राप्त होने के बाद अगर हम सोचने जाए संकेत प्राप्ति की हम बात करें तो यहाँ पर कहते हैं कि 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। कितना हुआ टोटल? 12। तो यहाँ पर ये बात करते हुए कि ऐसे 12 व्रत अगर ग्रहण करने योग्य हम बनते हैं और पर संकेत न आए तब तक योग्यता सही मायने में भी आती भी नहीं। अगर देखने जाए तो कहते हैं कि अगर इन सब व्रतों का ग्रहण हमें करना है, व्रतों के अगर आचरण में है फिर भी अगर संकेत नहीं आए तो भी इन व्रतों के योग्य भी हमारी योग्यताएं आती नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसके लिए कह नहीं सकते, तब तो जानने के बाद ही आचरण में आते हैं, उस प्रकार वर्तन होता है तब तो, यानी कि तब ये सारी चीजें हमारे जीवन में सफल होती है। संकेत आया नहीं आया कैसे? संकेत देखो एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि जब हमारी आत्मा से सारे कर्मों का क्षय होता है तो व्यक्ति संकेत में धर्म की भावना में जुड़ता है। अभी हम जितनी भी धर्म आराधना साधना करते करते जैसे जैसे हम धर्म आराधना साधना करते हैं हम अपने आप में इन निर्मलता की ओर प्राप्त होते हैं। यानी कि संसार से अगर हम देखने जाए, सामान्यता देखने जाए तो बाकी अगर हम संकेत की प्राप्ति एक ऐसी है, जिस दिन आपको संकेत की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन आपको इस संसार के प्रति से मोह उठ जाएगा। संसार से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, मात्र आपको अपने परम तत्व के विचार, परम तत्व की सोच, परम तत्व के प्रति का लगाव उस दिन जब आएगा और जिस दिन ये संकेत का स्पर्श होता है उस दिन अपने आप आत्मा निर्मल बन जाती है, कसायों से मुक्त होने का प्रयास हो जाता है। फिर आपको संसार में कोई रुचि नहीं। आज अगर हम देखने जाए तो हमारी संसार के प्रति आसक्ति ज़्यादा है, संसार के प्रति विचार ज़्यादा है, संसार के प्रति लगाव ज़्यादा है। और जब तक ये सारी चीज़ें हैं तब तक संकेत का एहसास को छोड़ो, संकेत के ख्याल तक भी पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं तत्व जानने के बाद ही आचरण में आते हैं, उस प्रकार वर्तन होता है तब ही तो सफल होते, नहीं तो भाव बिना की कोई क्रिया बहुत खास लाभ आपको प्राप्त नहीं करा सकती है। हमारे जीवन के अंदर ये ख्याल में रखकर के अपने आप में चलना चाहिए, ये समझकर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये धर्म आराधना साधना की बात, धर्म योगी यहाँ पर बात करी कि भाई धर्म अयोग्य जीव भी करते हैं और अयोग्य जीव भी धर्म करते हैं। और व्यक्ति कहते हैं कि जब भाव के साथ में धर्म करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को धर्म के स्थान में, धर्म के आचरण में ला करके आप उच्च स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद आपके जीवन के अंदर ये सारे मोह माया के जो विचार है, ये सारे कसाय के जो विचार है, ये सारे समाप्त वहां पर हो जाते हैं और आपकी आत्मा निर्मल होती है और संकेत की प्राप्ति अवश्य खुद कर्मों का सही होने के बाद। तो यहाँ पर बात करके शास्त्र भगवान यहाँ पे धर्म योगी की बात करे और हरिभद्र श्री महाराज धर्म की यही बात हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हमें निरंतर यही कार्य करना है, इस संसार के अंदर रहकर के संसार में होते हुए भी संसार में रहने जैसा नहीं है। अगर हम भरत महाराजा की बात करें, क्षण मात्र के अंदर आप विचार करोगे शीश महल के अंदर खाली एक उंगली से एक अगर अंगूठी गिरी और कहते कि कहां से कहां भाव चढ़े और भाव परिवर्तन मात्र में एक शीश महल के अंदर राजमहल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो संसार में होते हुए भी संसार से क्या संसार से अलग। आज हम कहां पर है? हम संसार में राजे हैं और संसार में ही घूम रहे हैं। कहते हैं कि समुद्र के अंदर जहाज चलती है, जब तक
जहाज में छेद नहीं है तब तक कहते हैं कि जहाज समंदर के ऊपर है। जिस दिन जहाज में छेद हुआ उस दिन जहाज क्या होगा? समंदर के नीचे है। हम संसार में है, पर अगर ये मोह माया कसाय रूपी इन सारे रूपी अगर हमारे जीवन में ये विचार रूपी छेद नहीं है तो हम संसार के ऊपर है। हमारे में अभी क्या है? छेद है, इसलिए हम संसार में डूबे रहते हैं। ठीक है, हम संसार में फंसे। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं हमारी बात सुन लीजिए। हम जीवन के अंदर अगर विचार करने जाए, हमारी पहली बात थी कल की भाई गुड क्या होना चाहिए? गुड। पहले नंबर की बात क्या थी? गुड वर्ड्स। दूसरे नंबर की बात क्या थी? गुड वर्ड्स। और तीसरे नंबर की क्या बात थी? गुड विशेष, यानी कि अच्छी प्रार्थना, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छा काम और अच्छी प्रार्थना। अगर हम देखने जाए हमारे विचार के, अगर हम देखने जाए समय, सामग्री और संवेदना, आज अगर हम देखने जाए घर से बाहर जाते हैं कितनी देर में आएंगे उसका हमारे पास कोई समय नहीं है। आप अगर घर से जा रहे हो, घर से आपसे कोई पूछे कि भाई आप अभी इतनी देर में कब तक आएंगे, आप क्या बोलेंगे? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लगेगा, शाम तक भी मैं आऊंगा। मतलब घर में आने के लिए, संसार के कार्य में गए, घर के अंदर आने के लिए आपके पास कोई समय की मर्यादा नहीं है। लेकिन आप यहाँ से नीचे चढ़ रहे थे और नीचे चढ़ते चढ़ते किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भाई आप अभी मंदिर से कितनी देर में वापस आएंगे? और क्या कहिए? 2 मिनट में आओगे। कहा है? हाँ, बस 2 मिनट में आओगे। मंदिर जाने के लिए समय की मर्यादा मात्र खाली रिटर्न आने की 2 मिनिट की है। અને ઘરેથી જરા નીકળો અને ઘરવાળા પૂછે કે मैं कितना देर में आओ भाई, तो પછી वही कोई लिमिटेशन नहीं है। हम वापस कल आएंगे तो 2 मिनट में छोटी सुबह है, 2 मिनट में आइए। कल यूज बोलो नहीं। हाँ कल मतलब वो दिमाग में फिट है कि मंदिर से 2 मिनट में बाहर आना। आदत नहीं है, आदत को बदलना मत। आदत बड़ी अच्छी चीज है, अगर सही जगह पे लग जाए तो आदत भी बहुत काम की। लेकिन क्या होता है? सही जगह पे लगती नहीं, जहां हमें लगाना है वही लगती। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं ऑपरेट का थिंकिंग एक चीज है, समय आने के मंदिर में जाने के लिए हमने समय की भी मर्यादाएं रखी है। मंदिर आराधना साधना के लिए हमारे जीवन में समय की मर्यादा है। और सामग्री की उच्चतम बात करें तो समय, सामग्री और संवेदना। आज संवेदना तो रही नहीं है, संवेदना तो 90% सब में खत्म ही है। संवेदना की तो बात ही बहुत दूर की हो गई। और सामग्री की भी बात करें तो सामग्री भी कैसी है? आज अगर हम देखेंगे अभी जैसे महाराज साहब ने आपको विधि बताई कि भाई गुरु बंधन कैसे करना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, केस होना चाहिए, धोती होनी चाहिए, जंदा होना चाहिए, टोपी होनी चाहिए, एक खमासना विधिवत होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। उसी तरह से आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के लिए ले जाने की एक सामग्री की भी व्यवस्था होती है। भाई मंदिर की सारी सामग्री आपके हाथ में, आपकी व्यवस्था के साथ में आपको जाना चाहिए। लेकिन आज तो क्या है, बटुआ में खाली चावल बादाम में एक मिठाई का टुकड़ो है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी हैंड चीज तो पसंद मंदिर में इसमें मंदिर में ऑफिस सड़ावा कण वास्ते भी हाथ साथ अपने वास्ते दिए ने सड़ावा तो कण वास्ते नहीं। हाँ कि उठे आइए तो केसर की व्यवस्था थोड़ी करे राखनी पड़ी, फूल की व्यवस्था थोड़ी करे राखनी पड़ी, पाटला की व्यवस्था थोड़ी करे राखनी पड़ी, हाथियों की जो करवा की व्यवस्था है उन्हें करे राखनी पड़ी। ये महापुरुष भाई परमात्मा की पूजा करवा आवे जो संवार ट्रस्टी रहती परस्त बने की नहीं बने का है पूजा करवा आओ रे परमात्मा रे मंदिर में जब उसे हाँ क्या वो सब जमाई बने ना हाँ संसार का जमाई बने ना हो, भगवान का जमाई बने ना हो, तो ठाकुर जी नहीं हाँ बाकी हमारे श्रावक गुरुजी पाछो પોતાનો નામી ને એટલે ઘસે છે પોતાના સ્વગતિથી વાપરે છે। हाँ विचार कभी विचार आवे कि આપણે પરમાત્મા ની પૂજા કરવા જાવ રે પૂજાની માટે ડિપેન્ડ સ્ત્રીઓ કે કેસર કેસર માટે રાખી અને ઉપર ખાલી કદું ડિપેન્ડની પૂજા કરવી ને अच्छा उच्चतम द्रव्य की सामग्री आज आपके मामला करे 50 लाख का होता बराबर। आप घर में शादी करो, करोड़ रुपए 5 करोड़ का खर्चा होता है। आप घर नया लो 3 करोड़ 2 करोड़ का घर होता है, फर्नीचर होता है 50 लाख का, सब मिला के 3 करोड़ 5 करोड़ के अंदर कहाँ चले जाते हैं उसका पता नहीं चलता है। लेकिन मंदिर में जाने के लिए कटोरी भी एकदम नॉर्मल द्रव्य, थाली भी एकदम नॉर्मल वाली, फूल की माला भी एकदम नॉर्मल वाली। हाँ 60 रुपये वाली 100 रुपये वाली फूल की माला मिलती हो तो 40 रुपये वाली भी है तो पहले 40 रुपये का आ गया है कि नहीं। हाँ भगवान मंदिर में जाओ
हाँ बटे लो भाव है, खुदरा खर्चा में लोग दिया। आज अगर देखने जाए हमारे सामग्री की भी व्यवस्था ऐसी हो गई है। बाकी अगर हम देखने जाए विचार करें तो मेरे ढाट माट से अगर हमारा बटुआ भी अच्छा हो, बटुआ लेकर के जाए चांदी की थाली सोने की थाली होनी चाहिए, विचार करना चाहिए, सोने की कटोरी होनी चाहिए। परमात्मा की पूजा करने जा रहा है, परमात्मा के लिए केसर इसमें ले रहा है और परमात्मा को केसर लेकर के परमात्मा की पूजा करने में जो पारसमणि समान है वो सोने की क्या कीमत है, लेकिन भाव हमारे लेकिन वो तो कहा है मेरे मेरे गुमीज पर क्या करिए सोना नहीं पड़ने जाते कर उठा हां सोना नहीं चांदी आप इधर लेन जाओ गुमीज तो कोई फर्क नहीं पड़े कहा है हां भगवान माते विश्वास है, भगवान माते श्रद्धा है। मैं बस में क्यों तो सुभाषनाथ भगवान को दृष्टांत दीदो तो नहीं दीदो तो बोले सुभाषनाथ में 80 साल का काका है, 18 साल की सोनारी कटोरी ने चांदी मतलब सोनारी डायमंड वाली पूरी पुजारी थाली की हैंड लेन जाए चोरी भी हुई, लेकिन परमात्मा माते विश्वास करो कि मारो दादो सुभाषनाथ बैठो मारे कोई सीता नहीं है और तो मेरी फांसी आ गई, कोई पुलिस केस नहीं करना है, कतरा दिन में फांसी आएगी क्यों तो 5 बजे सुबह 6 बजे बना मंदिर रमाए बटे होने बुरी के नहीं विश्वास में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा अड़ेगी तो आपका चोरी किया हुआ सामान भी चोर नहीं रख सकता। लेकिन वहाँ पे तो पहला लेन जान नहीं है, अगर सोनारी की चांदी की कटोरी भी लेन दी है, चांदी की थाली भी लेन दिया हुई है, तो अगर भंडार माते राखी दी तो परमात्मा की पूजा बटे के ले लिया और नजर तो पास ताली माती पड़ी हुई है। हाँ कोई लेन जाए तो क्या हाँ? लेकिन अगर विश्वास और भाव हो तो आप शादी भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चतम द्रव्य भी लेकर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम कहते हैं अपने जीवन के अंदर हजारों चैन, हजारों लोग, हजारों सोने चांदी की चैन हमारे परिवार में हर एक लोग के लिए देते हैं, लेकिन कभी विचार आता है कि साल में एक चैन तो परमात्मा के लिए भी उच्चतम होनी चाहिए। हाँ क्योंकि कहा भगवान ओपरा लागते ही नहीं, ओपरा भगवान लागे तो है, लेकिन वो तो आता नहीं है। सामग्री की यहाँ पे बात करें, अगर हम विचार करें कहते हैं पूनम के संकेतों में पूनम के समय में पहले आज से लगभग 15 साल पहले एक व्यक्ति चेन्नई से परमात्मा के संकेतों पूनम के लिए जाते और हर पूनम को जब भी जाते थे ना तब भी हर पूनम को एक सोने की कोई ना कोई चीज को परमात्मा के लिए अवश्य में लेके जाते। हर पूनम जाना और हर पूनम सोने का कोई एक द्रव्य को जरूर लेकर के जाना परमात्मा के लिए, मुझे मेरे परमात्मा को भाव होना चाहिए। उच्चतम सामग्री के समय सामग्री और संवेदना भी कैसी है। आज परमात्मा के सामने हम देखने जाए परमात्मा के प्रति कोई संवेदना नहीं रही, परमात्मा के प्रति कोई भाव नहीं रहे, बस खाली क्षण मात्र पूजा करे काम खत्म हो गया, हम हमारे घर से बाहर सीधा मंदिर से रवाना। संवेदना है एक दूसरे के प्रति वहां पर संवेदना नहीं रही। अगर कहते कि 40 साल के बुजुर्ग बेचारे 80 साल के बुजुर्ग एकदम पीछे खड़े हैं और हमारी लाइन आगे है, अगर हमको खड़े रहने में आधे घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आधे घंटे खड़े रहे तो वेरी पॉसिबल हो सकता है कि उनके पांव को तकलीफ हो सकती है, दर्द होगा, लेकिन उनको आगे लाके पूजा कराने का भाव कितना, संवेदना ही खत्म लाइन आने पर फटाफट ना ऊपर ही पूजा हुई कि ऊपर तो राम बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, जो भी होता है वो नहीं। यहाँ पर वही बात करते हुए कहते हैं अगर विचार करें दुनिया में अगर देखने जाए इस तरह से अगर हम बात करें तो कहते हैं आप विचार करो परमात्मा के पास में संवेदनाएं कैसे हुआ करती थी, परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद संवेदना कैसी होती थी, परमात्मा के प्रति और भक्ति उच्चतम द्रव्य और भक्ति कैसी हुआ करती थी। अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर कहते हैं आप विचार करो हमारे पूज्य बात सूर्य महाराज की बात देखने जाए, मंदिर में जाते मंदिर की दुनियादारी भूल जाते थे, परमात्मा मात्र याद रहते थे। आज के समय में अगर हम देखने जाए तो कहते कलापुरुष सूर्य महाराज को देखने जाए, कलापुरुष सूर्य महाराज का जीवन परमात्मा के मंदिर में गए, कब सुबह से कब शाम हो जाए पता तक नहीं चलता था, प्यारा था। हमारे जीवन के अंदर कहते परमात्मा के प्रति वो संवेदना वो भक्ति हुआ करती थी। अगर कहते आज के समय के अंदर हम देखने जाए जयनंद सूर्य महाराज की बात देखने जाए, ऐसे ऐसे आज के जमाने में एक से एक महापुरुष पड़े हैं जो परमात्मा मिलने के बाद में दुनिया इस संसार में अपने आप को स्वयं समझना है परमात्मा के प्रति, मुझे लगता है परमात्मा मेरे, लेकिन आज हमें नहीं लगता कि परमात्मा हमारे है। इसलिए यहाँ पर कहते हुए बात सुंदर सी करते मैंने कहा कि मंदिर के अंदर अगर हमें दरवाजा खोलना है, पहले नंबर का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो मंगल मंदिर बन जाए, वो हमारे क्रियाओं के द्वारा यानी कि संग मंदिर यानी कि जिन मंदिर वो हमारे लिए मंगल मंदिर है। दूसरे नंबर पे कहते हुए कि मेरा हृदय मंगल मंदिर बन जाए भाव के द्वारा,
पहले नंबर में कौन सी बात है? संत मंदिर। और दूसरा मंदिर हमारा हृदय का मंदिर भाव के द्वारा बन सकता है। समय हो चुका है, इसलिए हम उसकी बात आगे वर्तमान समय से हम बात करते हुए आगे देखेंगे। लेकिन कहते हैं कि अंत समय बड़ी सुंदर सी बात करी, जब परमात्मा की बात आती है, परमात्मा के प्रति विश्वास और परमात्मा के प्रति श्रद्धा की बात आती है, परमात्मा हमारे लगते, हमने क्या किया है? परमात्मा हमारे होते हुए भी हमने परमात्मा को भुला दिया और संसार को याद रखा है। क्या किया है? हमने संसार को याद रखा है। इसलिए अगर देखने में आए ना, प्रभु को हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान शंकर को रावण ने याद रखा, उनका साथ भगवान ने कभी नहीं